हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, डर होता तो जुडिशल कमीशन बनाने का ना कहता। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस ने हमारी 3 मजीद विकटें गिरा दी। नया तोशाखाना रेफरेंस 23 नवंबर को चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बनाया गया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट से अपील है, मुल्क को तबाही की जानिब ना लेकर जाएं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने को तैयार हूं। जुल्फी बुखारी को हिदायत दे दी। जुल्फी बुखारी से राब्ते के लिए फोन की जरूरत नहीं, वुकला के जरिए पैगाम भिजवा सकता हूं। आर्टिकल छपवाना हो तो वुकला को पॉइंट्स देकर छपवा सकता हूं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से $50 लाख का नुकसान किया गया। नवाज शरीफ के इल्जामात की असलियत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़ेह हो जाएगी। ये सब कुछ सिर्फ 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की। तमाम जो ये साजिशें हो रही थी मुल्क की सालमियत के खिलाफ, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा वसी। साकिब निसार हो या कोई और, मामलात आगे बढ़ेंगे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अंदरूनी तहकीकात का फौज का अपना मैकेनिज्म है। तहकीकात का दायराकार बढ़ता नजर आ रहा है। बानी पीटीआई ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। तमाम साजिशों के सरगना बानी पीटीआई थे। फैज हमीद और बाकी अफसरान सहूलतकारी कर रहे थे। शवाहिद सामने आ रहे हैं कि बानी पीटीआई का राब्ता बहाल था। जेल से पैगाम रसानी जारी थी। जो इंतशार फैलाएगा उसका अंजाम यही होगा। बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दों को वापस कौन लाया था, ये भी गठजोड़ था। लतीफ खोसर ने सरीना ईसा के बारे में जो कहा वो उन्हें जेब नहीं देता। पीटीआई हुकूमत में चीफ जस्टिस की अहलिया को कटहरे में खड़ा किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने MNA जुनेद अकबर खान को ओहदे से हटाकर नया फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। जुनेद अकबर खान ने शकील खान की हिमायत की थी। जुनेद अकबर मेंबरान कौमी असम्बली के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन की पोजीशन से डिनोटिफाई। शाहिद खटक MNAs के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन मुकर्रर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने जुनेद अकबर की डिनोटिफाई करने का एलामिया जारी कर दिया। पूरे पाकिस्तान में जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। तो हम फिल फॉर पूरे मुल्क में एक जैसी बिजली की कीमत चाहते हैं। 14 रुपए जो पंजाब में बिलों पे कम किया गया है, वो 14 रुपए जो है पूरे पाकिस्तान पर में बिलों पे कम किया जाए। IPP's मुआहिदा मुल्क की मईशत पर सबसे बड़ा जख्म। इसे ना रोका गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। रहनुमा MQ मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में माशी सूरत हाल सबके सामने। पावर सेक्टर की हालत बदलना होगी। हम सड़कें ब्लॉक करके और लोगों को तकलीफ देकर हल नहीं बता रहे। पावर सेक्टर में हर साल 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। IPP's लगाने वालों की नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन नताइज अच्छे नहीं निकले। सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतों को कम करने का फैसला कबूल नहीं। नवाज शरीफ ने ऐसा करके अपना सियासी कद छोटा किया। वजीर आजम पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम करने का ऐलान करें। बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी होनी चाहिए। कोई पंजाब में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और MQ खामोश रहे, ये मुमकिन नहीं। प्यारे मुस्तफा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं, आवाम के लिए पैसे देकर लिया। मरियम नवाज का मुस्तफा कमाल को जवाब। कहा, इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए हैं। खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें, वो भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। मुस्तफा कमाल ने जवाब में कहा, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या जरूरत थी। मुल्क भर में मानसून बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। लाहौर में गुलबर्ग, डेविस रोड, गड़ी शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक, जोहर टाउन और गिरदोनवाह में बारिश। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। अंडरपासेस पानी से भर गए। सरगोधा, भलवाल, चनियोट शहर और गिरदोनवाह में तेज बारिश। नशेबी इलाके जेर आब। मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, लिया और करोड़लाल ईसर में बारिश। शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। तोसा शरीफ में नदी नालों और रोदकोहियों में शदीद तुफजानी। डेरा गाजी खान में भी पानी दुकानों और घरों में दाखिल। राजनपुर में 2 दिन से मुसलसल मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेर आब। फाजिलपुर, रहीम यार खान, लियाकतपुर, खानपुर,
विहाड़ी मियां चनू में भी शदीद बारिश, पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश से तबाही, कोहिस्तान नमक और दरियाए जेहलम के दरमियान बसने वाले 4 लाख अफराद महसूर, 14 यूनियन काउंसिलों और 2 शहरों का राब्ता मुनक़ता, जनूबी वजीरिस्तान और टांग से आने वाले सैलाबी रेले से जंडोला बाजार में तबाही, दुकानों में पानी दाखिल, सिंध के इलाकों सखर, हैदराबाद, डहर की, मीरपुर खास, सांगड़, मटियारी, हाला, सखर, रोहड़ी और गिरदोनवाह में भी बारिश, दादू की धामरा नहर में 40 फीट चौड़ा शिगाफ, वजीर आला सिंध की महकमा आपाशी को शिगाफ को जल्द से जल्द पुर करने की हिदायत। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर निचले बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा, गुजरात इंतजामिया की दरिया के करीब रहने वाले लोगों के लिए वार्निंग जारी, पिंडी भटिया के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा, कई देहात ज़ेर-ए-आब, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, दरिया से मुल्हिका रिहायशी आबादियों को वार्निंग, फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए, सरगोधा की तहसील कोट मोमिन में इंतजामिया हाई अलर्ट, 2,50,000 क्यूसेक का बड़ा रेला गुजरने का खदशा, बहावल नगर में फ्लड वार्निंग पर रेस्क्यू टीमें अलर्ट, दरिया सतलज की बेल्ट में रहने वाले लोगों की नकल मकानी, दरिया सिंध में तोसा, गुड्डू और सखर बिराजिस पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड तोसा बिराज पर 50 करोड़ की लागत से बनने वाला हिफाजती बंद मुकम्मल, दरिया बुर्द, दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल, नवाब शाह के कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी 20 से ज्यादा देहात में दाखिल, फसलें भी पानी की लपेट में आ गईं, लोगों की नकल मकानी, सजावल में भी पानी कच्चे के देहात में दाखिल। डेरा गाजी खान, राजनपुर, सिब्बी, नसीराबाद, जोब और कलात के पहाड़ी नालों में तुगजानी की वार्निंग, दादू और नौशहरों फिरोज के नदी नालों में भी तुगजानी का खदशा, कोही सुलेमान में बारिश, राजनपुर के 8 सैलाबी दरों से पानी चलने के से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों का शहरों से जमीनी रास्ता मुनक़ता, डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुगजानी, मिठावन, सखी सरवर और नदी में सैलाबी सूरत हाल, ज़रई रकबे ज़ेर-ए-आब, रिहायशी आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत, फ्लड एमरजेंसी नाफिज, तोसा शरीफ के संगड़ नाले में तुगजानी, फसलों को नुकसान, सिंध में जूही के पहाड़ों में बारिशों से गाज नदी में तुगजानी, जिला खैबर में नदी नालों में तुगजानी, लंडी कोतल के करीब पाक अफगान शहराब पर गाड़ियां सैलाबी रेले में फंस गईं, बलोचिस्तान के जिला लोरालाई में सैलाबी रेला मवेशी बहा ले गया। मूसलाधार बारिश से कई अफराद जान से हाथ धो बैठे, रहीम जार खान में मुख्तलिफ हादसा, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, फैसलाबाद में छतें गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक, 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी, बोनेर में 6 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक, मरी में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 9 अफराद जख्मी, वाटरवे पर नया नीला दला इंटरचेंज के करीब गाड़ी को हादसा, 4 जख्मी, बलोचिस्तान में 10 अफराद जख्मी, आजाद कश्मीर में मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चे जाँ बहक, 16 अफराद जख्मी, 79 मकानात को नुकसान पहुंचा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी, मुतासरा घरानों को रिलीफ की फराहमी के लिए इमदादी कैंप्स कायम, मुल्तान में तूफानी बारिश से मकान की छत गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत की बानी पीटीआई से मुलाकात, एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में इजहार ख्याल करते हुए कहा, 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, हाथ में लाया तो बानी पीटीआई ने गले लगाया, बानी पीटीआई से तफसीली मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे गिले बहुत तहम्मुल से सुने, बानी पीटीआई को कहा एहतजाज करना है, इसके अलावा कोई हल नहीं, बानी पीटीआई ने 22 अगस्त के जलसे की तैयारी की हिदायत दी, हालात देखकर इख्तलाफात खत्म करना चाहता हूँ, बानी पीटीआई ने कहा आपकी मकबूलियत आपकी दुश्मन बनी, सवाबी जलसे में कारकुनों ने मेरे हक में नारेबाजी की, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, ना बानी पीटीआई से कोई बात की, लोग समझते हैं मैं बानी पीटीआई की रिहाई का सबब बन सकता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक की सूरत में मुमकिन हो सकती है, बानी पीटीआई ने कहा पार्टी इख्तलाफात मीडिया पर नहीं आने चाहिए, बानी पीटीआई की रिहाई के एहतजाज के लिए मुझे एनओसी की जरूरत नहीं। आइंदा
हफ्ते 190 मिलियन पाउंड केस में सजा का इम्कान। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतसाब अदालत के जजेस ने आइंदा हफ्ते को सजा के लिए रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने 190 मिलियन पाउंड पर रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस मलिक रियाज को क्यों अदालत में नहीं बुला रहे? काजी फायजीसा से पूछना चाहती हूँ, मलिक रियाज का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज पर जुर्माना आयद किया था। मलिक रियाज अदालत में पेश हों और जवाब दें। जिन जिन के इस केस में नाम है उनको भी तलब किया जाए। हमारे वकला को आज भी ताखीर से अडयाला जेल में जाने दिया गया। करप्शन खत्म करने की दावेदार हुकूमत में करप्शन इल्जामात की गूंज। शकील खान ने अली अमीन गंडापुर को मिस्टर 20% करार दे दिया। जराये के मुताबिक अली अमीन और शकील खान की व्हाट्सएप ग्रुप में तल्ख कलामी हुई। दोनों की एक दूसरे पर करप्शन इल्जामात की बौछार। 1 घंटे तक तल्ख जुमलों का तबादला जारी रहा। शकील खान ने वजीर आला को बाइख्तियार न होने का ताना भी दिया। तल्ख कलामी के दौरान शकील खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही वजीर आला को इस्तीफा दिया। वजीर आला ने शकील खान को जवाब दिया, पहले ही से आपको फारिग किया है। दीगर वुज़रा और अरकान असम्बली की मुदाखलत पर दोनों ने मैसेजेस डिलीट कर दिए। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान सूबाई वजीर की डीनोटिफिकेशन और काबीना से बरतरफी पर बातचीत हुई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, रिपोर्ट वजीर आला को पेश करने के बाद डीनोटिफिकेशन की कार्रवाई अमल में लाई गई। बानी पीटीआई ने कारकुनों को हिदायत दी, किसी ग्रुप का हिस्सा ना बने और मुतहिद रहें। ग्रुप बंदी करने वालों को नाकाम बनाएं। अगर किसी के पास किसी ओहदेदार के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं तो कमेटी को पेश करें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से मुस्ताफी वजीर शकील खान का मुबज्जिना तहरीरी जवाब सामने आ गया। तहरीरी जवाब में अली अमीन पर 20 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम। जवाब में लिखा, अगले हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, उनके सामने तमाम हकाइक रखूंगा। तहरीरी जवाब खैबर पख्तूनख्वा गुड गवर्नेंस कमेटी को दिया गया। शकील खान ने ट्वीट में लिखा, कभी नजरिए पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, सच्चाई कौम के सामने रखूंगा। लगता है सूबे में हमारी हुकूमत है लेकिन निजाम कोई और चला रहा है। एक सेक्रेटरी तक तब्दील नहीं कर सकते, ना कोई सेक्रेटरी काम कर रहा है। ये जंग मेरी अकेली नहीं बल्कि ये सूबे की जंग है। सूबे से जो भी गद्दारी करेगा उसे बेनकाब करूंगा। सूबे में लूट मार, करप्शन और बदइंतजामी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। साबिक वज़राए आला परवेज खटक और महमूद खान के कारनामों को भी बेनकाब किया था, जिस पर मुझे वजारत से निकाला गया था। वक्त ने साबित किया कौन सच्चा और कौन झूठा था। हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ में एक और इस्तीफे की तैयारी। रऊफ हसन की सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारियां निभाने से माजरत। कहा, सेहत की खराबी और जाती मसरूफियात के बायस मजीद जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। मरकजी क़यादत ने कुछ रोज मजीद काम करने के लिए वक्त मांग लिया। रऊफ हसन की बानी तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात की कोशिशें। कायमा कमेटी इजलास में खातून अफसर के लिबास पर एतराज। स्पीकर का नाजेबा रिमार्क्स का नोटिस। आजम नजीर तारड़ की सरबराही में अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी के तबसरे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। नवीद कमर, अमीनुल हक, मलिक आमिर डोगर और अब्दुल गफूर हैदरी कमेटी में शामिल। कमेटी 15 रोज में तहकीकात करके स्पीकर को रिपोर्ट पेश करेगी। 5 खवातीन भी कमेटी रुकन होंगे। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मुअन्निस अलवी कहते हैं, बदकिस्मती से हमारी एक साथी के बारे में उनकी गैर मौजूदगी में रिमार्क्स दिए गए। ये रिमार्क्स किसी मुंतखब ओहदे पर मौजूद शख्स के शायान शान नहीं। ये रिमार्क्स इन इक़दार के खिलाफ जिनकी बहसीयत हम कंपनी या सोसाइटी पासदारी करते हैं हमेशा हर तरह के इम्तियाजी सलूक और हरासगी के खिलाफ खड़े होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म की NCOC को मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत। मंकी पॉक्स की जांच के हवाले से तमाम जरूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार मलिक कहते हैं, मरीज की रतूबत से मर्ज दूसरों में मुंतकिल होता है। अब तक 11 केसेस सामने आए। 90 से 95% मरीज खुद ही सेहतयाब हो जाते हैं। बुखार, जिस्म में दर्द, गदूदों का बढ़ जाना मंकी पॉक्स की अलामात। किसी में अलामात जाहिर हों तो उसे आइसोलेट होना चाहिए। महकमा सेहत ने 6 अस्पताल मंकी पॉक्स मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए। तमाम अस्पतालों में मरीजों को करंटीना करने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे। पिम्स अस्पताल आइसोलेशन मैनेजमेंट यूनिट डिक्लेयर। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स के कयाम की हिदायत।
मंकी पॉक्स के हवाले से मुल्की एयरपोर्ट्स पर कड़ी निगरानी जारी। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर एयरपोर्ट्स पर खुसूसी इंतजामात। वजीर आजम की मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए जामी मुहिम शुरू करने की हिदायत। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। महफूज फैसला जारी। वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और PTA का एक नुमाइंदा आइंदा समात पर तलब। हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। केस की मजीद समात 21 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम का केस। PTI के सलमान अकरम राजन ने इल्तवा की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क हैं। उनकी वापसी तक समात मुलतवी की जाए। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 19 अगस्त को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस की समात करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में 5 फरीकैन का चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर एतराज शौकत बसरा, शौकत मिर्जा, सीमाबिया ताहिर ने जाती हैसियत में दायर किया। सरदार नासिर अली खान और साद अली खान भी तहरीरी एतराज करने वालों में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से PTI और बानी चेयरमैन के मुकदमात से अलग होने की इस्तदा। नून ने हमेशा अवामी मंसूबों पर काम किया। कुछ लोग नहीं चाहते मुल्क में इस्तेहकाम आए। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर कहते हैं तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं। मुल्क में इंतशार फैलाने के अलावा इन लोगों का कोई काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब में तुलबा के लिए ई-बाइक्स का कोटा 20,000 से बढ़ाकर 27,200 कर दिया गया। जब तक मौजूद हूं किसी को यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन बेचने नहीं दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का 2 टोक ऐलान। कहा सूबे की 26 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं। सूबाई हुकूमत ने 34 यूनिवर्सिटियों के लिए महज 3 अरब रुपए मुख्तस किए। बलोचिस्तान ने 5 अरब, सिंध ने 32 अरब और पंजाब ने 7 अरब रुपए मुख्तस किए। जामियात के लिए 30 अरब फौरी रिलीज। पेंशन की फौरी अदायगी की जाए। सूबाई हुकूमत सब महकमों पर कट लगाए लेकिन बच्चों से तालीम की सहूलियात ना छीने। सियासत और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। कौमी हीरो अरशद नदीम पर इनामात का सिलसिला जारी। गवर्नर पंजाब की जानिब से अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और अरशद नदीम के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम हमारे हीरो, उम्मीद है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे। अरशद नदीम ने कहा अल्लाह का शुक्र है पूरा मुल्क इज्जत दे रहा है। गवर्नर पंजाब और कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले मुकाबलों की भरपूर तैयारी करूंगा। अरशद नदीम की इमरजेंसी अकेडमी की पासिंग आउट परेड की तकरीब में भी शिरकत। पंजाब पुलिस का सरहदी थानों को दहशतगर्दी से बचाने के लिए जदीद आलात खरीदने का फैसला। पंजाब पुलिस मोबाइल थर्मल टेलीस्कोप, थर्मल हैंडहुड और जदीद नाइट विजन थर्मल खरीदेगी। करोड़ों रुपए मालियत के आलात से रात के वक्त पुलिस जवान दहशतगर्दों को दूर से देख सकेंगे। टेलीस्कोप गश्त वैन में और नाइट विजन थर्मल नौजवान के हेड कैप में नस्ब होगी। रहीम यार खान, राजनपुर, मियांवाली, DG खान, भक्कर, लाहौर और रावलपिंडी समेत दीगर अजला को जदीद आलात फराहम किए जाएंगे।